तो गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लासों में मैंने पेपर सॉल्व कराया था और आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया था, तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर किस पैटर्न पे आता है। ये तो आपने पेपर दे के देख लिया, एग्ज़ाम दे के देख लिया आप लोगों ने। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उसमें क्या किया आपने, क्वेश्चन को की व्याख्या सुनी, व्याख्या सुनने के अलावा पेपर की सॉल्विंग भी देखी कि किस तरह से आकर पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन अब चूंकि पेपर सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे। तो पद्य में यानी काव्य में, हिंदी क्षितिज काव्य में ये पाठ आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये रह गया था, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आज। तो पहले तो ये समझ लीजिए, थोड़ा सा एक मेरा मैसेज है, मेरा अपनी तरफ से है, स्वयं मैं अपनी तरफ से एक संदेश आपको देना चाहता हूँ कि इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है पाठ का, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मन से नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा। बाकी आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। हालांकि इसका इस पाठ से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इस पाठ से कोई भी संबंध इसका नहीं है, मैं केवल अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अब शुरू करते हैं। ये पाठ, ये कविता राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश जोशी द्वारा। दरअसल इस कविता में, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए उस कविता का मोटिव। इस कविता में उन बच्चों की तरफ, जिन बच्चों की तरफ समाज उदासीनता दिखाता है, उदासीन मतलब समझ में आया? नहीं आया? किसी को नहीं आया तो पूछते भी नहीं आप लोग, बताओ। उदासीन का मतलब होता है कि हम, देखिए मैं इस तरह समझाता हूँ कि हम कई बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, छोटे बच्चों को, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने छोटे बच्चों का काम करना बैंड कर रखा है, बैन किया है ना, छोटे बच्चों के कामकाज पे रोक है रोक, पता है सबको। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। आप हो या हम हो, हम भी उन्हीं में से एक हैं, हम कोई ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। तो राजेश जोशी ने इस कविता के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि समाज जिनके तरफ उदासीन है, उनके तरफ समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पूरी जो कविता का मोटिव है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कविता की तरफ, ओके। तो पहली पंक्ति है आपकी कि कोहरे से, बिल्कुल सही वक्त है इस कविता को, इस पाठ को पढ़ने का, इस कविता को पढ़ने का, क्योंकि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सोचिए, जिस सर्दी में, अभी सर्दी, खैर अभी 1-2 दिन से कोहरा नहीं पड़ा है हम लोगों के यहाँ, सर्दी लेकिन ठीक ठाक हो गई है। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सोचिए, जिस मौसम में हम लोग घरों में चाय की चुस्की लेते हैं, ठीक है, या स्कूल के लिए तैयार होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, उस कोहरे से ढकी सड़क पर, ठंडी सड़क पर बेचारे नंगे पैर बच्चे, ठीक है, चप्पल भी नहीं है उनके पास, जूते भी नहीं है, वो अपने अपने औजार लिए, जो भी उनके औजार होते हैं काम करने वाले, कोई भी औजार हो सकते हैं, वो सारे औजार लेके वो सब काम करने के लिए जा रहे हैं। जरा सोच सकते हैं, थोड़ा सा करुण रस है इस कविता में, जरा महसूस करके देखिए उन बच्चों को, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों के हाथों में रंग बिरंगे खिलौने होने चाहिए थे, उन बच्चों को काम के औजार लेके बेचारे काम पर जाना पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ जाना पड़ रहा है? काम पर जाना पड़ रहा है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, और सुबह सुबह कोहरे से ढकी सुबह में सारे बच्चों को, मतलब ज़्यादातर बच्चों को काम पर जाते हुए जब कवि ने देखा, तो क्या हुआ, हमारे समय की, कवि ने इसको, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। तो कवि ने जब रचना की, तो रचना में उस कवि ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर कुछ इस दुनिया में अगर कोई सबसे भयानक कोई चीज़ है तो वो क्या है? सबसे भयानक है ये कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अच्छा, कवि ने इसे भयानक क्यों माना? बता सकता है कोई मुझे? यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हुए, कोई भी बच्चा मुझे बताए इसको भयानक क्यों माना कवि ने? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे, हाथ उठाए। किसी को नहीं समझ में आया। दरअसल भयानक इसलिए है, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। भयानक इसलिए है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल सही, आर्यन राजावत ने बिल्कुल सही जवाब दिया, चिल्ड्रन इज अ फ्यूचर। बच्चे क्या होते हैं? देश का भविष्य होते हैं। और अगर हमारा भविष्य ही अंधकार में हो तो, भाई आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ लोग अपने घर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
तो आप पढ़ रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर उज्ज्वल हो, क्योंकि जब आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, ठीक है, तभी देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि आपसे ही तो देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अगर बच्चों का भविष्य खतरे में है तो फिर देश का भविष्य कैसे बन सकता है? तो इसलिए कवि ने लिखा कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, इससे ज़्यादा भयानक कुछ हो नहीं सकता कि मैं छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जोर से बोलो। ओके। अब कवि ने अगली पंक्ति लिखी है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता है इससे भी अधिक भयानक ये है कि मैं इसे डिस्क्रिप्शन टाइप से, अर्थात विवरण की तरह लिख रहा हूं, आपको समझाना पड़ रहा है, मुझे ये बात समझाने की नहीं है। कवि कह रहा है मुझे लिखना नहीं चाहिए था, इस और समाज को ध्यान देना चाहिए था। क्यों? बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन समाज उदासीन बना हुआ है। कानून है लेकिन कानूनों का पालन नहीं है। लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। क्या कहा उन्होंने? इसे एक सवाल की तरह। तो कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा कि इसे एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। कैसे पूछा जाना चाहिए? एक सवाल की तरह। सवाल किससे? हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से। क्यों? एक सभ्य समाज की निशानी होती है कि वो सबकी समृद्धि के लिए कार्य करे। हम लोग वी आर इंडियन, वी आर सिविलाइज सिटीजन। हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, सभ्य नागरिक कहते हैं। सिविलाइज मीन्स सभ्य, सिटीजन मीन्स नागरिक। तो सभ्य नागरिक की निशानी क्या है? सभ्य नागरिक, आदर्श नागरिक वो होता है जो सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार हो। तो फिर हम कैसे सभ्य नागरिक हैं, कैसे आदर्श नागरिक हैं? कि जो देखते हुए कि अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को देखकर भी क्या है? चुप हैं। तो कवि ने कहा कि इसको एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। आया समझ में सबको? मतलब समाज को इस ओर उदासीन नहीं रहना चाहिए, समाज को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की ही नहीं है, ना सरकार की है। लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। अगली पंक्ति में कवि ने लिखा है कि इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। समाज से पूछना चाहिए ये सवाल कि इतने सारे बड़े बड़े और संभ्रांत लोगों के होते हुए आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए अपने अपनी बुक्स में। तो इसे समाज से एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या कभी किसी ने जानने का प्रयास किया? किसी ने नहीं किया, किसी को नहीं पड़ी, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। फिर आगे की पंक्ति शुरू होती है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अच्छा, गेंद का जिक्र क्यों आया? अरे बच्चे हैं तो खेलेंगे, खेलेंगे कि नहीं भाई? बच्चे हैं तो शैतानियां भी करेंगे, खेलेंगे भी। आप छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्टेशन करो एकदम बड़ों जैसा व्यवहार करने लगे, कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो कवि ने कहा कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्यों? इन बच्चों को गेंद से खेलना चाहिए था ऐसे मौसम में, लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं। ये बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ना तो पढ़ रहे हैं ना ही खेल रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। इनका बचपन छीना जा रहा है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। आपने देखा होगा, आपके छोटे भाई बहन, उनकी किताबों में बढ़िया चित्र बने होते हैं, आकर्षक चित्र, ताकि वो उन बच्चों को लुभा सकें। ठीक है, बच्चों को अच्छा लगे। छोटे बच्चे जरा सी बात में खुश हो जाते हैं और बड़े आराम से बताते हैं, देखो हमारी रंग बिरंगी किताब है, बताते हैं। तो क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ये कवि पूछना चाहता है हमारे समाज से, हम लोगों से। क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या सारे खिलौने जिनसे बच्चे खेला करते थे, वो सारे खिलौने कहां गए? काले पहाड़ के नीचे दब गए। इसे पूछ रहा है कवि एक सवाल की तरह हमारे समाज से। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? तो मदरसा भी एक प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है मुस्लिम धर्म में। तो इसका अर्थ यहाँ पर स्कूलों से है कि जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं वो सारे, उन सब की इमारतें कैसी हो गई हैं? क्या ढह गई हैं? कहाँ है ज्वाइन? देखो, नहीं, झूठ बोल रहा,
झूठ। आगे, क्या सारे मदरसों की इमारतें क्या हुई हैं, गिर गई हैं? तो पूछा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। ये एक सवाल है जो लगातार कभी पूछ रहा है हमारी समाज से। समझ में आ गया सबको? वो उदाहरणों के माध्यम से कह रहा है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या सारे मदरसों, छोटे स्कूलों की या प्राइमरी या प्राथमिक स्कूलों की या स्कूलों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? यानी ये सारी जगह क्या थी, मैदान, बगीचे, ये सब किसके लिए यूज़फुल हैं, किसके लिए उपयोग है इनका? बच्चों के लिए। बच्चे यहीं पे खेला करते हैं। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चे थोड़े हाईटेक हो गए हैं। वो आजकल के बच्चे जो आउटडोर गेम है यानी घर के बाहर खेलने वाले खेल हैं वो कम खेलते हैं। ज़्यादातर अपने ये छोटी सी जिसमें हम पढ़ा रहे हैं उसी में ज़्यादा बिजी रहते हैं। आजकल के छोटे बच्चों की उंगलियां इतनी तेज़ चलती हैं कि शायद हम लोगों की भी ना चलती हों। ठीक, बच्चे हाईटेक हो गए भाई। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। ऐसे खेल भी खेलना ज़रूरी है जिनमें आपका की शारीरिक क्रियाकलाप हों। जब शारीरिक क्रियाकलाप होंगे तभी आपकी का शरीर सुदृढ़ होगा, लचीला बनेगा। ठीक है, और आपकी बुद्धि भी उतनी ही प्रखर होगी। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन कैसे? शारीरिक क्रियाकलाप वाले खेल। ओके, आगे। तो फिर आगे कवि लिखता है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? अगर बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो इस दुनिया में बचा ही क्या? क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज्यादा कि सारी चीजें हंसमामूल। कवि कहता है कि इससे भी ज्यादा भयानक ये बात है, एक शब्द है इसमें उर्दू शब्दावली का, बड़ा अच्छा और टफ है थोड़ा सा, उसको समझ लीजिए। हंसमामूल, इसका मतलब होता है यथावत। यथावत माने जो जैसा है वो वैसा ही रहे। समझ में आ गया सबको? तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, शैतानियां करते हैं और दीवार पे पेंसिल चला दी। ठीक है, तकिया उठा के नीचे फेंक दिया। देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे। और बच्चे अगर शैतानी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल एक जगह बैठे रहें शांति से, तो क्या अच्छा लगेगा? मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, छोटे बच्चे रोएं नहीं, चिल्लाएं नहीं, ये सारी चीज़ें ना करें तो अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है? इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है? इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि सारी चीज़ें कैसी हैं? यथावत हैं। मतलब जो जहां पर है वो वहीं पर है। आगे समझ में सबको? यानी जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो फिर शैतानी करेगा कौन? जो चीज़ जहां रखी वहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इसका भी अपना एक आनंद होता है। छोटे बच्चे होते हैं, किलकारियाँ कर लगाते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो ये उनका बचपन है और उन बच्चों से उनका बचपन क्या हो रहा है? छीना जा रहा है। तो कवि कहता है इससे भी भयानक ये है कि सारी चीज़ें कैसी हैं? हंसमामूल हैं, यथावत हैं। समझ में आ गया सबको? ओके। तो फिर बचा ही क्या दुनिया में? पर दुनिया की हजारों सड़कों से। अब कवि ने पूरी दुनिया को समेट लिया। कवि कहता है कि पूरी दुनिया में या सारी दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है? काम पर जाना पड़ रहा है। बहुत छोटे छोटे से बच्चे। और हमारा समाज क्या है? उनको देखकर उदासीन बना हुआ है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाता है। तो लेसन का मोटिव, इस कविता का मोटिव क्या, प्रेरणा क्या सीखा आपने इस कविता के माध्यम से? आपने इस कविता के माध्यम से सीखा कि समाज में अगर अन्याय हो रहा हो तो हम लोगों को उदासीन नहीं रहना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे को अगर काम पर जाना पड़ रहा है तो समाज को भी इस दिशा में, सरकार के साथ समाज को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए, ताकि हम इस बुराई को, ये बुराई है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, हम लोगों को इस बात का पता लगाना चाहिए आखिर क्या वजह है, और अगर हो सके तो उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर बचते हैं।
तो अगर आप चाहें तो मैं अभी डिस्कस करा सकता हूँ और चाहें तो मैं कल की क्लास में करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से ओपिनियन ले लेता हूँ मैं।